अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक। डालते नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। आइन की 72वीं सालगिरह पर यौम आइन मुल्क भर में मनाया गया। खानदानी सियासी जमात जमहूरियत के लिए खतरा, मोदी। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा दर्ज। और दिलचस्प में देखिए, मुर्गियों को हलाक करने का मुकदमा। आगाज इस खबर से करते हैं। आइन हिंद की 72वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में आज यौम आइन मनाया गया। इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब जमहूरियत के आला तरीन इदारे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद हुई, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में यौम आइन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने तमाम अवामी नुमाइंदों से इख्तलाफात को बुलाकर कौमी मफादात और अवामी खिदमात के हकीकी मकसद के लिए काम करने की अपील की। और चेतना की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। उन चर्चाओं के डिजिटल वर्जन से केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारे देश की महानता और क्षमता की जानकारी मिलेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन से लोगों को हमारी कला, संस्कृति और परंपरागत कथाओं के महान आदर्शों की झलक कलात्मकता के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगी। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खानदान पर मबनी सियासी जमातों को जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा करार देते हुए आज कहा कि बदउनवानी में मुलव्वस लोगों की इज्जत अफजाई नौजवान को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाती है। खबर रसा इदारे UNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में यौम आइन के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के हर हिस्से में खानदान पर मबनी सियासी जमातों का गलबा बढ़ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जबकि इसके लिए मुल्क के बाशिंदों को बेदार करने की जरूरत है। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां, राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। जम्मू व कश्मीर में अभी यौम आइन मनाया गया। इस सिलसिले में सिविल इंतजामिया और पुलिस की एक जानिब से तरह तरह की तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अहद किया गया कि वो आइन के उसूलों पर कारबंद रहकर आज़ादी, इंसाफ और भाईचारे को फ़रोग देने में अपना रोल अदा करेंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने भी यौम आइन मनाया। शहादतें दी हैं, शहीद हुए हैं, और उसके कारण हमारा देश तकरीबन 200 वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए। उन्होंने तकरीबन 2 साल से अधिक समय में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है और आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फ्रेम करके एक पुस्तक का स्वरूप दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ये तय किया कि भाई इस दिन हर 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। तो आज सारे देश भर में सारी जगह पर इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की इकाई ने भी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने भी इस दिन को आज यहाँ अपने पार्टी में मनाने का फैसला किया। नजर डालते इस खबर पर। फौज ने पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिम्बर गली सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक जंगजू को हलाक करने का दावा किया है।
जम्मू में कायम दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि दरमियानी रात को फौज की एक कश्ती पार्टी ने बिम्बर गली सेक्टर में नामालूम अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत देखी। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी की कोशिश करने वाले जंगजू को हमारी फौजों ने रोका। फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक जंगजू मारा गया, जिसकी लाश को तहवील में लेकर उसके कब्जे से असला व गोला बारूद बरामद करके जब्त किया गया। अब नजर डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्तल अंजुमात से नीचे दर्ज होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज हुआ है। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 5 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अब नजर डालते हैं दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर। रियासत ओडिशा में 63 मुर्गियों की हलाकत को मालिक ने शादी के ढोल बाजे और तेज मौसीकी को करार देकर एफआईआर बारातियों के खिलाफ दर्ज करा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के रिहायशी रंजीत कुमार ने एक अनोखी एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उसकी 63 मुर्गियां मर गई है और उसकी जिम्मेदार गुज़िश्ता शब होने वाली शादी की एक तकरीब है। पोल्ट्री फार्म के मालिक के मुताबिक उसके डॉक्टर ने बताया कि मौसीकी की तेज़ दमक की वजह से मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उसने बारात के मुंतज़मीन से नुकसान पर मुआवजा मांगा और न देने पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के मालिक की दरख्वास्त पर बारातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, ताहम अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दिलचस्प खबर के साथ एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम पजीर पहुंचता है। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।